बार फिर से आप सभी का स्वागत है संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करने वाले हैं जगन्नाथपुरी मंदिर की। ऑल ओवर द इंडिया में तो ये फेमस है ही, वर्ल्ड में भी ये फेमस है। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, श्रद्धालु की संख्या यहाँ पर बहुत ज्यादा है। लेकिन आपको पता हो कि वर्ष 2019 में जब आपका कोविड आया और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की बात की गई, तब यहाँ पर इसके 3 गेटों को क्लोज कर दिया गया था। लेकिन जब बीजेपी वहां पर चुनाव करवा रही थी तो बीजेपी ने अपने पत्र में लिखा, जो मैनिफेस्टो था वहां पर लिखा कि हम क्या करेंगे, अगर हम जीतते हैं यहाँ पर तो हम उड़ीसा के जो गेट बंद हैं सालों से उनको खुलवा देंगे, जगन्नाथपुरी मंदिर के गेट। और फाइनली बीजेपी ने अपना वादा पूरा भी किया और यहाँ पर जो 3 गेट थे उनको खुलवा दिया। तो चलिए हम जानते हैं कि इससे क्या अब इफेक्ट होगा। 3 गेट वो कौन से थे जो सालों से बंद थे और बीजेपी ने अपने कहे अनुसार अपने वादे को पूरा भी किया है, तो ये भी देख लेते हैं। चलिए, तो सालों बाद जगन्नाथपुरी के 4 गेट खोल दिए गए हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में कहा था कि वे मंदिर के सभी गेट खोलने का वादा करते हैं। यदि वे आ जाते हैं, अपने सरकार उनकी बनती है, तब वो क्या करेंगे, ये 4 गेट ही खोल देंगे। अभी तक सिर्फ 1 गेट खुला था। वो गेट कौन सा था? आपका सिंह द्वार था। कौन सा द्वार था? सिंह द्वार था। और उसी से जितने भी श्रद्धालु हैं वो आते जाते थे। इस द्वार को मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर जो द्वार बने हैं सबके अलग अलग मायने हैं और सब जगह से एंट्री जो होती है अलग अलग लोगों की होती है। ठीक, चलिए, इन दरवाजों को महामारी के दौरान वर्ष 2019 में जैसे मैंने बताया कि बंद कर दिया गया था। जगन्नाथ मंदिर के 4 एंट्री गेट हैं। इनके नाम किस प्रकार हैं? सिंह द्वार है, एक अश्व द्वार है, व्याघ्र द्वार है और हंसी द्वार है। और इसमें चारों जो द्वार के नाम है वो जानवरों के नाम पर रखे गए हैं। अभी जो एंट्री होती है, जैसे मैंने बताया कि सिंह द्वार से भक्त आवागमन करते हैं। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं सिंह द्वार से। देखिए, यह मंदिर की पूर्व दिशा में स्थित है और सिंह यानी शेर के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ये जगन्नाथ मंदिर की एंट्री का मुख्य द्वार माना जाता है। मेन एंट्रेंस गेट है, ये सिंह द्वार हो जाता है और इसे मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं व्याघ्र द्वार की, जो यहाँ पर इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। इस दरवाजे का नाम बाघ पर रखा गया है, ठीक है, जिसे आकांक्षा का प्रतीक मानते हैं लोग। और यह गेट पश्चिम दिशा में है और इस गेट से कुछ जो संत वहां पर पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ खास भक्त, या आप ये कह लो खास भक्तों में जो स्पेशल लोग एंट्री करते हैं या जाते हैं, तो उनके लिए गेट है। वो लोग किस गेट से जाएंगे? व्याघ्र द्वार से जाकर के वहां पर वो पूजा अर्चना करते हैं, उनके लिए ये व्याघ्र द्वार बना है। आगे बात करते हैं हस्ती द्वार। कॉमन जनता के लिए है, ये सब लोग इसमें जा सकते हैं। इसका नाम हाथी पर रखा गया है। ये क्या है? उत्तर दिशा में स्थित है। ठीक, हाथी को धन की देवी लक्ष्मी का वाहन माना जाता है और यह लक्ष्मी का ही प्रतीक है। कहते हैं कि ये जो हाथी की आकृति थी वो दोनों साइड बनी थी, लेकिन मुगल काल में इसको क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। मुगलों ने क्या किया था कि इस पर तोड़ने का इसको प्रयास किया था। आगे बात करते हैं अश्वद्वार की। अश्वद्वार दक्षिण दिशा में स्थित है और घोड़ा इसका प्रतीक है। घोड़ा के मतलब इस तरीके से आप देख रहे हो कि ये घोड़े लगे हुए हैं उस द्वार पर, इसीलिए उसको अश्व द्वार कहा जाता है। इसे विजय का द्वार भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जीत की कामना के लिए योद्धा इस गेट का इस्तेमाल करते हैं और इस गेट से वो एंट्री करते हैं। यदि सेना की बात की जाए तो शायद वो भी इस गेट से आते जाते होंगे। तो बेसिकली ये जो गेट है, जो लोग युद्ध में विजय चाहते थे पूर्व में, वो लोग इस गेट से एंट्री करते थे, विजय की कामना करते थे और इस गेट से दर्शन करते थे। तो ये था मायने इन 4 गेटों का, जिनको बहुत सालों बाद अब खोला गया है। रीजन क्या था, क्यों खोला गया है? देखिए, अब इसलिए खोला गया क्योंकि नॉर्मल हो गई है सिचुएशन। एक ही द्वार से श्रद्धालु आ जा रहे थे, जो आपकी स्पेशल एंट्री थी वो भी एक ही द्वार से होती थी, तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। वहां पर फोर्सेस बहुत ज्यादा थी, भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी, मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे थे वहां पर। इसलिए सरकार ने बोला कि यदि हम आते हैं तो इन 3 गेटों को खोल देंगे, ताकि श्रद्धालुओं को यहाँ पर क्या मिल सके, थोड़ी रियायत मिल सके और जल्दी जल्दी कि अब आपने एंट्री करी, आपने वहां पर दर्शन किया और बाहर आप वापस आ गए, तो टाइम भी आपका ज्यादा ना लगे, आप जाएं। और अगर 3 गेट से एंट्री होगी तो ऑफ कोर्स क्या होगी, भीड़ कम हो जाएगी, श्रद्धालुओं को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु वहां पर वृद्ध भी जाते हैं, बहुत सारे बच्चे भी जाते हैं, और जब बहुत भीड़ हो जाती है आप देखते हो कि कितनी बुरी स्थिति वहां पर हो जाती है। तो इसी वजह से ये निर्णय लिया गया है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। आपकी क्या राय है इस पर मुझे जरूर बताइएगा। तो
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।